जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। दोस्तों, मैं हूं अजय झा। 23 फरवरी 2026 का आज दिन है और पूरी दुनिया की नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी हैं क्योंकि कयामत की रात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका ने अब ईरान को 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। गुरुवार 26 फरवरी को जेनेवा में आर पार की बात होनी है, लेकिन इसी बीच आज एक ऐसी सीक्रेट डील का खुलासा हुआ है जिसने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए हैं। रूस से 500 वर्बा मिसाइल यूनिट तेहरान पहुंच चुकी है और यह डील सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह डील ट्रंप के ईगो और अमेरिकी एयर सुपीरियॉरिटी पर पुतिन का सीधा प्रहार है। तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे कि ईरान के पैसिव डिफेंस का वो जाल और उस गुप्त समझौते को जिसने ट्रंप के वॉर मैप को अब एक तरीके से कचरे के ढेर में बदल दिया है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बताया है कि ईरान के मैदानी जंग में असली खिलाड़ी रूस और अमेरिका हैं। धरती ईरान की है, लेकिन जंग इन दोनों मुल्कों के बीच चल रही है, यानी रूस अमेरिका, यानी पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बादशाह दुनिया में रहेगी तो अब किसकी रहेगी? ईरान में रूस अमेरिका को चारों खाने चित करने की एक के बाद दूसरी चालें चल रहा है और इसी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का आज खुलासा हुआ है। खबरें आई हैं कि एक सीक्रेट डील, गुप्त समझौते के तहत रूस ने ईरान को 500 वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 इस यूनिट में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें आनन फानन में रातों रात सौंप दी है। अब यह कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है। इसकी क्या खासियत है? यह क्रूज मिसाइलों जो अमेरिका हमला करेगा, कम ऊंचाई पर लड़ने वाले ड्रोन्स जिसका आजकल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, यह गेम चेंजर बन चुका है वॉर में, उनको निशाना बनाएगा। स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स तक को यह मार गिराएगा और इसकी मार को से कोई बच नहीं सकता। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह 3 स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सीकर है। अब यह टेक्निकल टर्म है, इसको मैं बताता हूं कि है क्या इसका मतलब। यह इसको काबिलियत यह देता है कि यह दुश्मन के किसी भी धोखे को पहचान सकता है। यानी जब कोई फाइटर जेट पर अटैक किया जाता है उसको उड़ाने के लिए, तो वो फाइटर जेट की गर्मी को देखता है, वो मिसाइल जिससे निशाना साधा गया है जेट के ऊपर, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आग के गोले यानी कि फ्लेयर्स छोड़ता है फाइटर जेट, और जो उसे निशाना बनाने जा रहा होता है मिसाइल, वो आग के गोले से धोखा खा जाता है। आग के गोले में ज्यादा गर्मी होती है, उस पर निशाना साध देता है और जेट निकल भागता है। लेकिन ये जो अब वर्बन सौंपा है रूस ने ईरान को, वो ये धोखा नहीं खाता, वो फ्लेयर्स के धोखे में नहीं आता। तो सोचिए क्या होगा इसका मतलब। जहां अमेरिका अपने महंगे जेट से हमला करने की सोच रहा है, इसी में उसे महारत है, इसी की सुपीरियॉरिटी है, इसी का पूरा दम है ट्रंप को, वहां ईरान एक अकेला सैनिक ईरान का कंधे पर एक छोटा सा मिसाइल रखे रहेगा और ट्रंप के सैकड़ों करोड़ डॉलर के फाइटर जेट्स को पल भर में तबाह कर देगा। अब ये जो डील हुई है, मैं इस पर और डिटेल बताता हूं कि इसकी क्या क्या खासियत है वर्बन की, लेकिन डील की टाइमिंग बहुत अहम है और इसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूं कि असली जंग रूस और अमेरिका के बीच चल रही है, पुतिन और ट्रंप के बीच चल रही है। टाइमिंग समझिए। यह डील दिसंबर 2025 में मॉस्को में सीक्रेटली साइन किया गया। दुनिया को कानो कान खबर नहीं हुई। जब यह तनाव बढ़ रहा था, धमकियां आनी शुरू हो गई थी, ईरान ने जुलाई 2025 में रूस से यह हथियार मांगा था। जब जून 2025 के युद्ध में उसके एयर डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचा था इजरायली अमेरिका और इजरायली हमले में, ऑपरेशन हैमर में।
हालांकि डिलीवरी 2027 से 2029 के बीच में तय हुई थी रूस से इस डील में, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल के हफ्तों में रूसी कार्गो विमानों ने उसकी बड़ी खेप रातों रात तेहरान पहुंचा दी है। 500 लॉन्चर यूनिट और 2500 मिसाइलें। अब वर्बा क्या कर सकता है, कैसे गेम पलट सकता है? इसको कंधे पर रखकर कहीं से भी चलाया जा सकता है, और कंधे पर रखने वाला मैन पैड जिसको कहते हैं, चलाई जाने वाली दुनिया की ये सबसे लेटेस्ट मिसाइल है। क्यों? अब समझिए, इस मिसाइल में ऐसा क्या है जिसने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है और गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर जंग छिड़ती है तो वर्बा पुतिन ने ट्रंप के लिए चेकमेट की तरह दे दिया है। रूस की यह चौथी पीढ़ी का मैन पैड्स है। आमतौर पर ऐसी मिसाइलें दुश्मन के विमान से निकलने वाली गर्मी का पीछा करती हैं, जो मैंने बताया, लेकिन यहां वर्बा बाजी मारती है। इसमें एक 3 स्पेक्ट्रम ऑप्टिकल सीकर है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल अल्ट्रा वायलेट, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड 3 अलग अलग बैंड में अपने टारगेट को देखती है, यानी इसके पास 3 आंखें हैं। अमेरिका के F-35 जैसे जेट्स फ्लेयर्स छोड़कर मिसाइल को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पुराना तरीका है यह फाइटर जेट्स का, लेकिन वर्बा का दिमाग इतना तेज कर दिया है रूस ने कि उस असली इंजन की गर्मी और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर भी वो पहचान लेती है 3 अपने आंखों के सहारे। और यह दुनिया के सबसे घातक राडार जैमर्स को भी चकमा देने में सक्षम है। और यही दोनों बातें इसे अचूक बना देती है। यानी इससे कंधे पर रखकर ईरानी एक सिपाही ने हमला कर दिया तो अमेरिका का करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ डॉलर का प्लेन कबाड़। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इसको काल माना जा रहा है। आजकल की जंग में सबसे बड़ा खतरा मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन्स बन गए। और वर्बा की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सेंसिटिविटी। ये उन छोटे छोटे ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकती है जो बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं और रडार की नजर से बचकर नीचे उड़ते हैं। लेकिन इस वर्बा की खास बात क्या है कि इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर 6.5 किलोमीटर तक है। अब आपको लगेगा कि यह तो बहुत कम दूरी का है। जनाब, हजारों किलोमीटर का तो जखीरा है ही रखा हुआ ईरान के पास। लेकिन इसकी बड़ी बात क्या है, अब इसको समझिए। अगर अमेरिकी जेट्स या प्रेडेटर ड्रोन्स ईरान के पाताल लोक यानी कि उन बंकरों के प्रवेश द्वार को खोजने के लिए पहाड़ों के करीब आएंगे और रेडार की पकड़ से दूर रहने के लिए नीची उड़ान भरेंगे, इन दोनों ही सूरत में सीधे अब वर्बा की रेंज में होंगे। ईरान का एक सैनिक जो किसी पत्थर के पीछे या गुफा के मुहाने पर छिपा है, वो पलक झपकते ही अमेरिका के करोड़ों डॉलर के ड्रोन को कबाड़ में बदल देगा। ये ड्रोन हो या फाइटर जेट हो या बॉम्बर हो, कोई भी हो। तो ये एक ऑटोमेटेड कंट्रोल का जाल बिछा दिया है पुतिन ने ईरान में, ताकि बड़ी आसानी से, बड़े सस्ते, कम खर्च में अमेरिका के अरबों अरबों डॉलर के जेट सबको धराशायी कर सके, शिकार कर सके। तो असली चेकमेट फिर भी इस मिसाइल में नहीं दोस्तों, बल्कि इसके साथ मिलने वाले एंड्रोमेडा डी जो ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है, वो है पुतिन का चेकमेट ट्रंप को। रूस ने ईरान को सिर्फ मिसाइलें नहीं दी हैं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क उसके हवाले कर दिया है। यह सिस्टम रडार से मिलने वाली जानकारी को सीधे सैनिक के हेडसेट तक पहुंचा देता है। यानी सैनिक को आसमान में उड़ते हुए विमान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे उसके हेडसेट पर सिग्नल मिल जाएगा कि टारगेट किस दिशा से, कितनी दूरी से आ रहा है उसकी तरफ। और फिर इसका एडवांटेज क्या हो जाता है कि पायलट शूटर टू टारगेट का जो वक्त है, कि जो शूट करेगा पायलट टारगेट तक पहुंच के, वो समय बहुत कम कर देता है। पहले से पता है उसको कि इस दिशा से आ रहा है, निशाना साध के बैठा है, नजर में आया, बूम, सामने वाले पायलट को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यह भी सिस्टम इसके साथ में दिया है। और यही वो डिजिटल कवच है जो रूस ने ईरान को चारों तरफ से ईरान के बुन डाला है। अब वर्बा और युद्ध की कीमत का एक गणित भी समझिए, बहुत दिलचस्प है। अमेरिका का एक F-35 करीब $100 मिलियन का आता है। उसे उड़ाने वाले पायलट की ट्रेनिंग पर लाखों डॉलर अलग से खर्च होते हैं।
दुनिया का सबसे महंगा रखरखाव वाला फाइटर जेट F-35 ही है। इसी वजह से अमेरिका बेच भी नहीं पा रहा है। कोई देश हिम्मत नहीं कर पा रहा है इतनी भारी भरकम खर्च को उठाने का। लेकिन अब जो रूस ने वर्बा सौंपा है ईरान के हाथों, उसकी कीमत इस F-35 के मुकाबले नगण्य है, जीरो है, कुछ नहीं है। और यह खूबी इसकी एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर में बदल देगा युद्ध को, यानी असमान युद्ध में। कि अमेरिका, पुतिन जानते हैं कि ईरान अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसीलिए अब वो ईरान को वो मच्छर दे रहे हैं जो हाथी को, अमेरिका जैसे हाथी को भी पागल कर सकते हैं। स्ट्रेटजी ये है, और इसी को पैसिव डिफेंस कहते हैं जानकार, जिस पर मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको डिटेल में कि पैसिव डिफेंस कैसे ईरान ने इतना मजबूत कर लिया है कि अब अमेरिका के लिए यह युद्ध जीतना तो छोड़ दीजिए, लड़ना नामुमकिन होता जा रहा है। डिस्पाइट कि उसके पास ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा पावर है, फिर भी नहीं लड़ पा रहे, नहीं हमला कर पा रहे, वक्त अब पर वक्त दे रहे हैं, धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ट्रंप। अब 500 लॉन्च यूनिट वर्बा का मतलब है ईरान ने अपने हर अहम पहाड़ी दर्रे और बंकर के बाहर नो फ्लाई जोन बना दिया है। यानी अब अमेरिका को पता है कि ना जाने किस केव में, किस पत्थर के नीचे कोई बैठा है लेकर के वर्बा, और वहां से कोई उड़ा और बूम। ये डील हथियारों की ही सिर्फ नहीं है दोस्तों, ये ट्रंप के ईगो और अमेरिकी एयर सुपीरियरिटी पर पुतिन का सीधा प्रहार है। रूस ने ईरान को केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं दिया है, बल्कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका को रोकने के लिए अब सक्रिय, एक्टिव एक शील्ड दे दिया है, सक्रिय सैन्य कवच दे दिया है। एक मिनट, ये जो मिनटों में कैसे धराशायी कर सकते हैं रूस के घातक हथियार अमेरिकी सिस्टम्स को, तो जल्दी से मैं ये बता देता हूं कि क्या क्या इसके अलावा और पहले से कर रखा है तैनात रूस ने। 400 S-400 एयर डिफेंस यहां पर तैनात कर रखा है, जो सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये ईरान में तैनात कर दिया है। 400 किलोमीटर दूर से ये अमेरिकी स्टेल्थ विमानों को या मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और उसको गिरा भी सकता है। TU-214 PU डूम्सडे प्लेन जिसको कहते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, एयरबोर्न कमांड पोस्ट कहते हैं, इसको तेहरान में लगा दिया है। यानी ये युद्ध के समय में ईरान के डिफेंस सिस्टम को रूसी सैटेलाइट से जोड़कर सीधे कमांड देगा। रूस ने ईरान को क्रसुखा 4 जैसे शक्तिशाली जैमिंग सिस्टम दे दिए हैं। इसे रडार किलर और दुश्मन को अंधा करने वाला सिस्टम भी कहा जाता है। यह सिस्टम अमेरिकी ड्रोन्स और अवॉक्स विमानों के रडार को ब्लाइंड कर देगा, जिससे उनकी मिसाइलें रास्ता भटक जाएंगी। सुखोई 35, खबरों के मुताबिक रूस ने सुखोई 35 के 4th जनरेशन वाले आधुनिक लड़ाकू विमानों की पहली खेप भी ईरान को सौंप दी है, जिससे ईरान की कमजोर वायुसेना में भी अचानक बड़ी ताकत आ गई है। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहा है रूस। सैन्य उपग्रह यानी सैटेलाइट इस वक्त 24 घंटे खाड़ी में अमेरिकी जहाजों और जॉर्डन और इजराइल में अमेरिकी एयरबेस की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, और यह डेटा रियल टाइम में तेहरान को दिया जा रहा है। नौसेना की मौजूदगी है रूस की। ओमान की खाड़ी और होर्मुज में रूस के घातक युद्धपोत जैसे कॉर्बेट स्ट्रॉय की ईरानी नौसेना के साथ मिलकर गश्त कर रहे हैं, जो अमेरिकी नौसेना के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव है बहुत बड़ा। तो दोस्तों, पुतिन ने ईरान को सिर्फ हथियार नहीं दिए हैं, बल्कि ईरान के आसमान पर एक ऐसा अदृश्य रूसी चादर बिछा दिया है जिसको भेद पाना, फाड़ना अमेरिका के लिए नामुमकिन बन गया है। तो अमेरिका ने अब ईरान को 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि वो देख रहा है कि ईरान अपनी किलेबंदी करते जा रहा है और उसके लिए अब युद्ध लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। तो दबाव का चरम पैदा करके धमकी की एक और कोशिश, 48 घंटे का अल्टीमेटम। गुरुवार 26 फरवरी को जेनेवा में फिर आर पार की बातचीत होनी है। ट्रंप ने कह दिया है कि या तो डील होगी या फिर अब तबाही होगी, अब और पेशेंस नहीं है वॉशिंगटन के पास। लेकिन क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे, या फिर रूस ईरान की ये आसमान से पाताल तक वाली किलाबंदी और रूस की नई 500 मिसाइलें अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी? बताइएगा हमें अपने कमेंट्स में। और ये जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।